मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखिए, हमने वाराणसी नंबर चैप्टर 1 की शुरुआत कर ली, जो संस्कृत कक्षा 10 का है। इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या कवर करा था? इसका बेसिक को जाना था, एक एक शब्द के अर्थ को जाना था। तो पिछली वीडियो यदि अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को बताया था। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए, यहाँ तक की सही है। आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, और कहाँ तक करेंगे, यानी कि चैप्टर का एंड करने वाले हैं। पूरी तरीके से पोस्टमास्टम चैप्टर का करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एक एक शब्द के अर्थ को। तो ये कह रहा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषा च केंद्र स्थल है अस्ति। ऐसा ऐसा माने होता है, यह जो नगरी है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्रीय स्थल, यानी कि केंद्रीय स्थल अस्थि माने है। यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का, कि भारतीय संस्कृति की जो संस्कृत भाषा है ना, उसका केंद्र स्थल है। देखिए आगे करा, इत एवं संस्कृत वाडा मत्स्य है, संस्कृत है, आलोक्य है, सर्वतः है, प्रसरत है। ठीक है, इत है। इत माने होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार, इस प्रकार, यानी कि इत एवं यानी कि इस प्रकार। संस्कृत वाडस्य है, वाडमत्स्य का मतलब होता है संस्कृत साहित्य की ओर। और आगे दे रहा है संस्कृत है, यानी कि संस्कृति का। संस्कृत माने संस्कृति का, आलोक माने होता है प्रकाश, सर्वतः माने चारों ओर, यानी कि सभी जगह, प्रसिद्ध माने फैला है। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर जो संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का जो आलोक है, वह सभी जगह चारों ओर पूरी तरीके से फैला हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए, मुगल युवराज है, दारा सिको अत्र अगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत। यानी कि जो मुगल युवराज थे दारा सिको अत्र्यागत्य है। अत्र्यागत्य का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? यहाँ आकर भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन करे, शस्त्राणाम अध्ययन अकरोत। देखिए, शस्त्राणाम माने होता है शस्त्रों का, शास्त्रों का, अध्ययन अकरोत माने किया। यानी कि यहाँ आकर उन्होंने भारतीय धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेसा ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स तेसा, देखिए सह तेसा प्यारे बच्चों क्या होता है? स तेसा माने कि उसने ज्ञान, कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे? हाँ, सह माने होता है वह तेसा माने उनके ज्ञान से, यानी कि वह तेसा माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभाविता इतना प्रभावित हुआ, प्रभावित अद्भुत माने हुआ, अद्भुत, अभवत माने हुआ। समझ में आ गया? यानी कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत माने कि, तेन माने उसने, यत माने कि उसने उपनिषदाम, यानी कि जो उपनिषद हैं का अनुवाद फारसी भाषाम, यानी कि फारसी भाषा में किया। समझ में आ गया? चलिए, फारसी भाषा में कारिता माने किया। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए पहले इसकी हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से। तो ये रहा संदर्भ रेखा, आपका पूर्ववर्ती रहेगा जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपका ये करेंगे व्याख्या। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का, यानी कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं किताब में, फिर इसके माध्यम से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इयम नगरी, यानी कि यह नगरी जो है विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी कि यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है। समझ में आ गया? आगे है महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चह बह महात्वत, महान आत्मा, अत्र्यगत्य, स्वयान, विचार है, प्रसारायण,
समझ में आ गई। यानी कि यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। इसमें महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा, अन्य माने अन्य, समझ में आ गया। अन्य च माने और, बहवा माने बहुत, महान आत्मा यानी कि महान आत्माएं, यानी कि महान आत्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ आकर, देखिए स्वयान होता है प्यारे बच्चों, अपने विचारान, विचार माने अपने, स्वयं माने अपने, विचारान माने विचार, प्रसारण माने प्रसारित किए यानी कि फैलाए। किन्होंने? महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य ने यहाँ अन्य महान आत्माओं ने आकर अपने विचार प्रस्तुत किए यानी कि अपने विचार रखे। न केवल दर्शन है, न केवल दर्शन साहित्य का धर्म है, यानी कि न केवल दर्शन का न साहित्य का धर्म है, अपितु बल्कि कला क्षेत्र भी, यानी कि कला क्षेत्र में इयम यानी यह नगरी विविधानाम कलाकार, विविध धर्मों का कलाकार, शिल्पानच्चः कृत्यः लोकः विस्तृतः। ठीक है, शिल्पनाम तो जानते ही हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। विविध विविध अच्छे, इसे बता दें, इसे नहीं बताया, चलिए। विविधानाम यानी कि विभिन्न कलाओं का, और शिल्पनाम शिल्पों के लिए, कृत्य है, कृत्य माने क्या होता है? लिए। लोके माने संसार, विश्रुत माने प्रसिद्ध है, यानी कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए लोककृत यानी कि संसार में प्रसिद्ध है। अत्रैताः कोशाय सटिकाः देशे देशे सर्वतः स्पृहन्ते। अत्रैताः माने क्या होता है? माने प्यारे बच्चों, अत्रैता मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ की। अत्रैता माने यहाँ की, कोश सटिका माने रेशम की साड़ी, देशे देशे सर्वतः स्पंद है, यानी कि देश विदेशों में, यानी कि देश विदेशों में भी, सर्वतः ने सभी जगह, सभी देशों में भी पहनी जाती हैं, अर्थात पसंद की जाती हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे देख रहा है अत्रैताः प्रस्तुत है। अत्रैताः माने पहले अभी बताया था मैंने, यहाँ की प्रस्तुत मूर्तियाँ यानी कि पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तुत माने होता पत्थर, मूर्तियाँ हम माने मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, पृथिका माने प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इयम निजा माने, इयम माने होता है यह, निजा प्राचीन कालम, प्राचीन परंपराओं, इदानापि परिपालिती, यानी कि यह निजी माने अपनी, प्राचीन काल की, इदाना में भी बताया था, अभी भी, इदानापि माने अभी भी, परिपालिती यानी कि पालन करती है। तदेव गीत है कविति, वैसे भी एक गीत गाया गया है, कौन सा? मरण मंगलम यत्र विभूषणम कोपिनम यत्र कौसम्यम सा काशी के निमिपते, यानी कि जहाँ मंगलकारी बनना है, जो उसकी राखी आभूषण है, तो आप कोपिन यत्र कौशः सा काशी के निमिपते, तो कुछ काशी को कैसे मापा जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। क्लियर है हिंदी के नोट्स के माध्यम से। तो देखिए ये लिख रहा एयम कवितव्य, यानी कि यहाँ तक लिखेंगे, संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या, यह नगरी अर्थात काशी अनेक धर्मों की संगम स्थल यानी कि मिलन स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थक पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महान आत्माओं ने यहाँ अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु आगे देखते हैं, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश भर, जो देश है प्यारे बच्चों, देश भर में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है, यानी कि कवियों ने गीत गाया है। क्या गाया है? देखिए उसका मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। यहाँ मन्ना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण यानी कि गहना है, और जहाँ लंगोट ही रेशम वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके ज़रूर बताएंगे।